वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, ये हमारे पास प्रीवियस मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव रिलेशंस बताए थे, उसमें जस्ट हमने वन किया था। तो आज हम लोग सेकंड रिलेशन को प्रूफ करेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे, आज बाइंड अप कर देंगे इसको। तो आज हमने जो प्रूफ करना है वो है कम्यूटेटर एल स्क्वायर ऑपरेटर का एल एक्स ऑपरेटर के साथ इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आज हमने प्रूफ करना है। तो उससे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसको हम कैसे राइट करते हैं, क्योंकि एल एक्स ऑपरेटर, एल वाई ऑपरेटर और एल जी ऑपरेटर को कार्टेशियन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को ये बताती हूँ एल स्क्वायर ऑपरेटर को कैसे राइट करते हैं। तो वो लिखते हैं एल एक्स एंगुलर मोमेंटम के सम में लिखते हैं, ठीक है। एल एक्स ऑपरेटर स्क्वायर प्लस एल वाई ऑपरेटर स्क्वायर प्लस एल जी ऑपरेटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो इस वाले को कैसे यहाँ पर राइट करें, एल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू को पुट डाउन करें, ये जो मैंने ऊपर राइट किया है, एंड ये कॉमा आ जाएगा, साथ एल एक्स ऑपरेटर का आ जाएगा। अच्छा, इस वाले रिलेशन में हमने दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। एक हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कम्यूटेटर्स की, और एक हमने जो यूज़ करना है वो किसका यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। आप लोग को पता है कि ये कम्यूटेटर होते क्या हैं? कम्यूटेटर, ये एंड पे मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। इससे पहले आप लोगों को ये मैं प्रूफ बताती हूँ, ऐसे अटेंशन डाइवर्ज हो जाती है। तो अब हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ऑपरेटर का सम है और किसी एक ऑपरेटर के साथ उसका कम्यूट कर रहा है वो, लाइक ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर प्लस सी ऑपरेटर, ये कॉमा है, ये डी ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है। तो कैसे कर गया, पहले हम लोग लिखेंगे ए ऑपरेटर इंटू डी ऑपरेटर, फिर लिखेंगे बी ऑपरेटर इंटू डी ऑपरेटर, फिर लिखेंगे सी ऑपरेटर इंटू डी ऑपरेटर। ये इस वाली फॉर्म में लिख दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरी जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो हमारे पास अब बची डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? वो कैसे होती है, वो जब दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट हो और वो किसी एक के साथ कम्यूट कर रहा हो ऑपरेटर के साथ, तो उसको लिखते हैं ए सी, और ये बी ऑपरेटर बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब ए का करेंगे, एक बार बी बाहर आएगा ऑपरेटर, एक बार ए बाहर आएगा ऑपरेटर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको लेके चलते हैं, इसको आपने इस फॉर्म में राइट कर लिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको इस वाली फॉर्म में राइट कर लिया। अब हमने इन सबको, इधर लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इस सबको अलग अलग कर दिया। एल स्क्वायर एक्स ऑपरेटर को एल एक्स ऑपरेटर के साथ किया, फिर एल वाई स्क्वायर ऑपरेटर को एल एक्स के साथ किया, फिर एल जी ऑपरेटर को एल एक्स के साथ किया। ये हमने क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। ओके, तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पर अब हमने एल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर को राइट कर दिया एल एक्स ऑपरेटर, एल एक्स ऑपरेटर, एल वाई स्क्वायर ऑपरेटर को राइट कर दिया एल वाई ऑपरेटर, एल वाई ऑपरेटर, और एल जी ऑपरेटर को राइट कर दिया, स्क्वायर था ना, उनको एक एक बार लिख दिया, एल जी ऑपरेटर इंटू एल जी ऑपरेटर, इस वाली फॉर्म में राइट कर दिया। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट है और ये सिंपल है। तो इसको अब हम लोग करेंगे, एक बार एल एक्स को बाहर निकालेंगे, फिर एक बार एल एक्स को बाहर निकालेंगे, एक बार एल वाई को, एक बार एल वाई को, और सेम इसी तरह एल जी को। ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। जब आप लोग अपने रजिस्टर पे खुद नोट करोगे तो आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये वाला आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जब दो कंपोनेंट्स आपस में से मतलब ऑपरेटर कम्यूट कर रहे होंगे, एल एक्स ऑपरेटर, तो वो ज़ीरो होता है उनका आंसर, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी एल एक्स ऑपरेटर, ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एल वाई ऑपरेटर की, हमने जो पीछे वाली वीडियो में मैंने प्रूव किया था आंसर, ये हमने उधर उसका आंसर पुट कर दिया है, ठीक है। और एल वाई ऑपरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह एल वाई ऑपरेटर का यहाँ पर आंसर पुट कर दिया है, जो पीछे वाली वीडियो में हमने इक्वल रखा, तो ये चीज़ आ रही। फिर अभी हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया, इसको अयोटा एच कट को पहले लिख दिया, इसको बाद में इसको इधर लिख दिया, फिर ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंड इक्वल, क्योंकि ये आपस में अपोजिट एंड इक्वल है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इस ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह अब हमने प्रूफ किसको किया था, इसको किया था कि एल स्क्वायर ऑपरेटर का एल एक्स ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटर क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसी तरह जब वाई का करेंगे तब भी ज़ीरो होगा, जब जी के साथ करेंगे तब भी ज़ीरो होगा। इसी तरह हम सिमिलरली बाकियों को भी ये मतलब कि प्रूफ कर सकते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड कम्यूटेटर रिलेशन की तरफ। यही बहुत ईजी है। इधर हमने क्या किया, एल एक्स ऑपरेटर का ओनली एक्स ऑपरेटर के साथ कम्यूटेट होकर ज़ीरो के इक्वल होता है। अच्छा, एल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू का तो हमें पता होता है। अब एक्स ऑपरेटर को कैसे राइट करते हैं, एक्स ऑपरेटर को आप लोग सिंपल एक्स की फॉर्म में राइट कीजिए।
तो ये इसको प्रूफ करें, पहले ये चीज़ राइट करें। फिर अब ये वाली प्रॉपर्टी तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। पहले अब हमने एल एक्स लिखना है, फिर एल एक्स ऑपरेटर, फिर ओनली एक्स ऑपरेटर, फिर माइनस, फिर पहले एक्स लिखेंगे, फिर एल एक्स ऑपरेटर लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू को पुट कर दिया और एक्स ऑपरेटर को हमने सिंपल एक्स लिख दिया। सेम इधर भी हमने क्या किया, एक्स ऑपरेटर को एक्स लिख दिया और एल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू को पुट डाउन कर दिया। ओके, फिर अब हम लोगों ने क्या किया है, फिर हमने यहाँ पर साई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस अयोटा एच कट ये बाहर आ जाएगा, वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी माइनस जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स साई आ जाएगा। इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। ये अयोटा एच कट ये कॉमन आ गया तो बाहर इधर इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो हमारा एक्स आई है, तो अब क्या, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस सेम इसी तरह ये जो साई है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और जब आप लोग इसको करोगे ये आ जाएगा वाई और हमारे पास, ठीक है, जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पर एक्स है, एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। माइनस यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। और सेम इसी तरह भी ये तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा था साई, तो साई डजेंट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स ओनली एल वाई ऑपरेटर का वाई ऑपरेटर के साथ जब क्यूमिटेटिव निकालेंगे तो वो ज़ीरो होगा। तो सिमिलरली जब हम एल एक्स का देखेंगे एक्स के साथ वो भी ज़ीरो होगा, एल जी का देखेंगे जी ऑपरेटर के साथ वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। उस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम देख लेंगे कि बाकी रिलेशंस क्या हैं। मेरे लिए थोड़ा लेंथी वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। थैंक यू सो मच।